जिंदाबाद, पालिताना कार्क विधायक जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद, गुणवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुणवाना गठबंधन पार्टी, गुणवाना गठबंधन पार्टी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गुणवाना में एक ही नाम, गुणवाना में एक ही नाम, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। धन्यवाद। सबसे पहले गुणवाना समर आंदोलन के महानायक, रत्नों के रत्न महामानव पेनवासी दादा मरकाम जी के चरणों को सेवा जोहार। यहाँ की पावन माटी सेवा जोहार, नतमस्तक सेवा जोहार। मंच पर विराजमान आज गुणवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु बहनों, आप सभी को मेरा जय सेवा जय जोहार। आज हम गुणवाना गणतंत्र पार्टी की जीत कैसी हो और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के सांसद कैसे बनाए, इस लक्ष्य को लेकर के हम आज इस भवन पर, जिसका नाम क्या है, संगत, क्या नाम है भवन, संगत भवन। तो लोकसभा जीतने के लिए और सांसद बनाने के लिए आपको संगत करना पड़ेगा। बिना संगत के, बिना दोस्ती के है कि नहीं। तो आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है कोरबा लोकसभा का, साथ में मंच पर विराजमान है सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर सुधे जी। इस मंच से संदेश जाना चाहिए कि दादा मरकाम जी ने जो नारा दिया था, रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो, गुणवाना की सरकार बनाते चलो। तो ये आज इशारा कर रहे हैं सत्संग भवन, जहां से आज कार्यकर्ता सम्मेलन का शुभारंभ इस मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में एमसीपी जिला पर हम लोग गुणवाना गणतंत्र पार्टी को जिताने के लिए, अर्थात अपने आप को जिताने के लिए, ना तो श्याम भैया प्रत्याशी है, ना तो डॉक्टर सुधे जी प्रत्याशी है। प्रत्याशी कौन है? गुणवाना गणतंत्र पार्टी। और आप हम सब सांसद, हम सबको बनना है, आप सबको बनना है। निश्चित तौर पर भैया श्याम सिंह मरकाम जी, डॉक्टर सुधे जी निश्चित रूप से प्रत्याशी के रूप से चेहरे हैं, परंतु चुनाव संगठन को लड़ना है, संगठन को जीत लक्ष्य को तय करना है और जीत दर्ज करना है। यदि आप चाहते हैं कि हम सांसद बने, दिल्ली में हमारी आवाज गूंजे, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए दिल्ली के इस देश की सबसे बड़े पंचायत पर, तो आज आपको सबको तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा। कमर बंद करके, कमर कस करके तैयार हो जाइए। जब आप विधानसभा जीत सकते हैं, तानाखार क्षेत्र की जनता ने आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से ये करके दिखाया उन्होंने। अब हमें दोबारा इस कोरबा लोकसभा क्षेत्र से जीत दिला करके इस लोकतंत्र के इतिहास में इस संगठन का नाम को अमर करना है। हम अपनी
सांसद बना करके जिस तरीके से गोंडवाना के काल पर राजे महाराजे हुआ करते थे, आज इस लोकतंत्र के अवसर पर फिर से आपके हाथों में गोंडवाना का राजा बनाने का अवसर आया है। जिस दिन आप एक सांसद लोकसभा में भेजेंगे, यहां के मूलवासी एसटी, एससी, ओबीसी, उसके साथ ही साथ शोषित पीड़ित जो जिस वर्ग का हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, निश्चित तौर पर उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसकी आवाज बुलंद की जाएगी, उसकी हक अधिकार दिलाने के लिए हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आज गोंडवाना आंदोलन पर लोगों की निगाहें हैं, लोगों को भरोसा है, आशा भरी निगाह से आपके ऊपर देख रहे हैं। जल जंगल जमीन का अधिकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की देन से देश पर कानून बना, आज लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित तौर पर आस, जनता की आस आप है। बस आप लोगों को गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचने की आवश्यकता है। गोंडवाना के विचार प्रत्येक घरों तक के, प्रत्येक गांव तक के, और इस देश के कोने कोने तक। सबसे पहले हम तो यही कहेंगे कि हमें सरगुजा लोकसभा क्षेत्र और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ के हर गांव तक के, हर गलियों तक के, हर घरों तक के गोंडवाना की विचारधारा, दादा मरकाम जी की विचारधारा को पहुंचाने का काम करें। निश्चित तौर पर हम अभी वर्तमान पर कोरबा लोकसभा सांसद बनाएंगे, परंतु आप जिस दिन गोंडवाना की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। देश कितने करोड़ों जनता को छला जा रहा है, उनके विश्वास को तोड़ा जा रहा है, उसके हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है। आज यदि आप लोग जगे नहीं तो वह दिन दूर नहीं। हमें तो लग रहा है कि आने वाले समय पे भी इसी तरीके से चलते रहे तो देश पर कंपनी का राज फिर हो जाने वाला है। जिस तरीके से आज प्राइवेटीकरण का दिन दौर चल रहा है, देश पर निजी संसाधनों, सार्वजनिक संपत्तियों को बेची जा रही है, निजी हाथों को सौंपी जा रही है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत देश गुलाम हो गया था। आज इतनी कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों को देश की सार्वजनिक संपत्तियां सौंपी जा रही है और हम सब रोजी रोजगार से बाहर हो रहे हैं। साथियों, आपको करके दिखाना होगा। यहां की जनता की आर्थिक आजादी की, सामाजिक आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई हमको सबको मिलकर लड़ना होगा। आज इस देश पर धनवान और धनवान होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। यहां के मूलवासियों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, यहां के मूलवासियों को जल जंगल जमीन से भगाया जा रहा है। आज यहाँ के हमारे जो मूलवासी हैं, जो गरीब है, शोषित है, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ की बात करें, इसके साथ साथ पूरे देश के कोने कोने पर आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, इज्जत लूटी जा रही है। साथियों,
आज यदि दादा मरकाम जैसे सेनापति महानायक हमारे बीच में अवतरित हुए, यदि हम उनकी लड़ाई को लड़ नहीं सकते तो साथियों उन जैसे महानायक हमारे बीच में रात दिन अनवरत बिना थके भूखे प्यासे रह करके नींद पे जाग करके लगातार जगाने काम किया, उनका जन जागरण व्यर्थ हो जाएगा, उनका जागरण व्यर्थ हो जाएगा। साथियों आज भी हमें थोड़ी सी चिंतन करें। निश्चित तौर पर यहां की मूलवासियों की लड़ाई है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहां के मूलवासियों की लड़ाई है, यहां के एसटी एससी ओबीसी शोषित पीढ़ी की लड़ाई है। आज हमें गर्व है दादा मरकाम जी की, जिन्होंने एक विचार दिया। इस विचार को हम लोग आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वर्तमान में 5 राज्यों पर चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ रही है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके भरोसे चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव लड़ती है। और जिस तरीके से आपने तन मन धन से चुनाव लड़ा विधानसभा, मुझे आशा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव भी आप तन मन धन से, और जिस तरीके से संचालक महोदय जी इशारा कर रहे थे, ईमानदारी से, निष्ठा से, मुझे तो आशा भी पूरा भरोसा है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी कार्यकर्ता निष्ठावान हैं और पूरी तरीके से ईमानदार हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। साथियों आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नींव आप है। आप सबको इस आंदोलन के बागडोर अपने हाथों पर लेकर के इस सरगुजा लोकसभा पे यदि आपने जीत की मुहर दर्ज कराई तो निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छत्तीसगढ़ पे राज करने से कोई रोक नहीं पाएगा, राज करने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों आज सभी बहुत ही प्रतिष्ठित और गांव-गांव गली-गली तक की मेहनत करने वाले सभी बैठे हुए हैं। अब हमें जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व वक्ताओं ने जो मंच पर आकर, माइक पर आकर के इस लोकसभा को जीतने के लिए जो अपने अपने विचार रखे, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। हम सबको मिलकर के एक साथ बैठ करके आज इस सम्मेलन के बाद फिर से आप जिले वाइज, विधानसभा प्रभारी के साथ मिलकर के रणनीति बनाइए, जन जन तक पहुंचिए, पारे टोले मोहल्ले तक के, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संसाधन विहीन है, परंतु मैं कहता हूं विचार विहीन नहीं है। आज हमारे विचार गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच चुकी है। यदि हम सब मेहनत करें, जहां-जहां जो व्यक्ति है, जिसके पास जो संसाधन है, उस संसाधन के साथ ही हम लोग जीतने का लक्ष्य तय कर सकते हैं, जीतने का लक्ष्य तय कर सकते हैं। साथियों मनिंदगढ़ के साथ साथ इस कोरबा लोकसभा में 7 विधानसभा और है, जहां पर हमने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और विधानसभा चुनाव में लगभग हमारे 1,75,000 वोट का जो इस मंच के माध्यम से बताया गया, निश्चित तौर पर सही है साथियों। और अभी वर्तमान में कटघोरा विधानसभा के साथ साथ लगा हुआ कोरबा, वहां भी काम चल रही है और उसके साथ साथ रामपुर में भी काम चल रही है साथियों। पूर्व में वो बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में चुनाव तो दोनों सीटें थी, परंतु हमारा भी वहां पर वोट बैंक है। इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारा वोट बैंक यदि लगभग 180-190 के आसपास जाता विधानसभा में। निश्चित तौर पर जो आंकड़े बताए हमको डबल करने की बात जो कही गई है, यदि हम 1 का 2 कर देते हैं
तो हमारा सांसद हमारे पास वर्तमान पर इस मंच पर है और आप सबको कोरबा लोकसभा की जीत की अगर बधाई हम देते हैं, क्योंकि काम करने वाले आप लोग हैं, जीतने और जिताने वाले लोग आप लोग हैं। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जिताएंगे ना? जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे ना? तो साथियों, बहुत ज्यादा विचार नहीं, क्योंकि आप सब विचारवान लोग बैठे हैं और दादा मरकाम जी के विचार से ओतप्रोत है कि नहीं? एक बार नहीं, 100 बार भी नहीं, आप लोगों ने उनको 1000 बार सुना होगा। तो आज दादा मरकाम जी के विचार से ओतप्रोत है, बहुत ज्यादा विचार देने का उसका तय नहीं है। दादा मरकाम जी का जो अंतिम शब्द था, कहो नहीं करके दिखलाओ, उसको चरितार्थ करना, उसको सत्य करके दिखाना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सबको कोरबा लोकसभा जीत की बधाई देते हुए, आप सबको जो अभी वर्तमान पर जो त्योहार आ रहे हैं, कौन सा त्योहार है? नवरात्रि। नवरात्रि की शुभकामनाएं उसके साथ साथ एक और है भाईजान लोगों का रमजान। रमजान है, ईद। उनका भी बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी। धन्यवाद साहब। तुलेश्वर भैया जिंदाबाद, तुलेश्वर भैया जिंदाबाद, पालीतानाकार की विधायक जिंदाबाद, पालीतानाकार की विधायक जिंदाबाद। तुलेश्वर भैया संघर्ष करो, तुलेश्वर भैया संघर्ष करो। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहे, बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जोरदार तालियों से स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। और अंत में गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेनवासी दादा मरकाम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बेनवासी दादा मरकाम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, दादाजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दादाजी का नाम रहेगा। तुलेश्वर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुलेश्वर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुलेश्वर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तुलेश्वर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्याम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्याम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुलेश्वर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुलेश्वर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, श्याम भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, श्याम भैया संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। कोरबा का सांसद कैसा हो? श्याम भैया जैसा हो, कोरबा का सांसद कैसा हो? श्याम भैया जैसा हो, कोरबा का सांसद कैसा हो? श्याम भैया जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, श्याम भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। श्याम भैया जीतेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा।